देते हुए मैं तहे दिल से पुनः आप लोगों का अभिवादन करता हूं। मैं आप लोगों से यह विनती कर दूं, जैसे कि मेरे नाम से कुछ आप लोग प्रचार सुनते हैं कि मैं भूत हूं, किंतु घबराना मत, मैं चिपकूंगा नहीं किसी को। वो चिपकने वाला भूत मैं नहीं हूं। थोड़ी सी दया करें मेरे को। हमें ये जानना चाहिए कि डीएवी स्कूल किस परिस्थिति में या किन परिस्थिति में महात्मा हंसराज जी ने खोले थे। दयानंद एंग्लो विद्यालय के जन्मदाता या संस्थापक महात्मा हंसराज जी थे, और जिन्होंने इसी वैदिक संस्कृति का उजागर करते हुए उन अंग्रेजों के साथ किस तरीके से मुकाबला किया जाए, अंग्रेजों का वर्चस्व भारतवर्ष के अंदर में कायम था। अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अंग्रेजी भाषा या एंगल भाषा बिना जाने अंग्रेजों को जवाब देना संभव नहीं था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए महात्मा हंसराज जी ने डीएवी स्कूल की स्थापना की थी और स्वयं सेवा देते रहे, बिना कोई वेतन, बिना कोई पारिश्रमिक लिए। उन मनीषी के जीवन को मैंने बहुत नजदीक से जानने का, समझने का प्रयास किया। हमारे आर्य समाज में शिक्षा प्रणाली में ठीक इसी प्रकार से गुरुकुलीय प्रणाली को, जो मुंशी राम, फिर महात्मा मुंशी राम और स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जाने गए हैं, जिन्होंने वैदिक संस्कृति का उजागर ऋषि वरदेव दयानंद से मंत्रणा लेकर के गुरुकुलीय प्रणाली को उन्होंने आगे बढ़ाया था। मुख्य रूप से हमारे आर्य समाज में शिक्षा प्रणाली में ये दो स्रोत हैं या दो गतिविधि हैं कि दोनों मनीषी के द्वारा एक तरफ स्वामी श्रद्धानंद और दूसरी ओर महात्मा हंसराज, जबकि आपस में ही रिश्तेदारी थे, एक दूसरे के रिश्तेदार थे, और दोनों ने ही केवल और केवल वैदिक संस्कृति का उजागर करने के लिए कि एक ने मन बनाया कि वेदों का प्रचार और प्रसार, वेदों को पढ़े बिना, वेद को जाने बिना, वैदिक वाङ्मय को समझे बिना इसका प्रचार होना संभव नहीं है, क्योंकि वेद मुकद्दस में परमपिता परमात्मा का उनके संतानों के लिए उपदेश है, कृण्वन्त विश्वम आर्यम, विश्व को आर्य बनाओ। विश्व को आर्य बनाने की बात परमपिता परमात्मा ने वेद के ही माध्यम से दुनिया वालों को दिया और बतलाया। अब सवाल यह आएगा कि विश्व को आर्य बनाओ का तात्पर्य क्या है? विश्व को आर्य बनाओ का मतलब यह है श्रेष्ठ बनाओ। तो भाई, जब विश्व को श्रेष्ठ बनाओ तो विश्व में कौन ऐसे लोग हैं जो निकृष्ट बन करके रहना चाहते हैं? फौरन ये सवाल आना स्वाभाविक होगा। तो जब मैं अपने आप ही सवाल उठाया हूं, समाधान भी अपने आप ही दे रहा हूं कि विश्व में निकृष्ट तो रहना कोई नहीं चाहता, किंतु लोगों ने सच्चाई को, सत्यता को जानने का प्रयास ही नहीं किया। तो जिन्होंने सत्य को नहीं जाना
वो अपने आप ही निकृष्ट बन गए या बनते चले गए। यही कारण है कि वेद में दो प्रकार का उपदेश है, एक उपदेशात्मक है और दूसरा निषेधात्मक है। तो जो उपदेशात्मक परमपिता परमात्मा का उपदेश है, उसी को या उनको दुनिया वालों ने अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया। अगर दुनिया के लोग अपने जीवन में उतारते होते, वेद आदि सृष्टि से है, वैदिक परंपरा ऋषि मुनियों की परंपरा है, ये भी आदि काल से है, तो फिर गुरुकुलीय प्रणाली और डीएवी प्रणाली को चलाने की आवश्यकता या जरूरत क्यों पड़ी? उसका मूल कारण यही है कि लोग भूल चुके थे, लोग अपने संस्कृति को छोड़ चुके थे, लोगों के सामने सत और असत का विचार नहीं आया था। यहाँ तक कि ऋषि वरदेव दयानंद ने महाभारत काल के कुछ पहले से ही ये बिगाड़ पैदा हुआ, ऋषि वरदेव दयानंद स्वयं लिख रहे हैं। यही कारण बना कि हमारे महापुरुषों ने इस वैदिक प्रणाली को और अंग्रेजियत के माध्यम से अंग्रेज लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस परिपाटी को उन्होंने चलाया था, क्योंकि शिक्षा के बिना मानव का जीवन कभी भी सफल होना संभव नहीं है। और माननीय प्रिंसिपल साहब ने बहुत संक्षेप में ही इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने बहुत छोटा सा ही व्याख्यान में पूरा खोल करके रख दिया है। हमारे पूर्वजों ने सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वेद क्या है, वैदिक परंपरा क्या है, वैदिक मान्यता क्या है, हमारे पूर्वजों ने इसी पर ही काम किया। किंतु दुर्भाग्य है हमारे इन देशवासियों का भी कि हमने उन सच्चाइयों को औरों तक पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। हमारे भाई प्रदीप जी अभी बतला रहे थे कि लोगों के पास हो सकता है कुछ और हो, लेकिन आर्य समाज के पास जो विचार है वो औरों के पास नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है, सच बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आर्य समाज के पास विचार रहने से होता क्या है? जब हम अपने विचारों को औरों तक नहीं पहुंचाएंगे, जब हम अपने विचारों को औरों तक नहीं ले जाएंगे, तो विचार तो धरा के धरा रह जाएगा। मैं इसका जीते जागता प्रमाण दे रहा हूं, जरा बातों पर ध्यान देंगे। कहने का तात्पर्य यह है, एक लेख मैं लिखा था 94 में, जिस लेख का शीर्षक था शैतान की कहानी। तो शैतान शब्द को सुनते ही आप लोग दाएं बाएं आगे पीछे देखना चालू मत कर देना। शैतान शब्द हमारा नहीं है, शैतान शब्द है कुरान और बाइबल का। इसको हम अगर वैदिक संस्कृति में लेना चाहेंगे तो हम दुरात्मा भी कह सकते हैं। ये जो द्वंद्व है, धर्मात्मा और दुरात्मा, प्रकाश और अंधकार, सही और गलत, सच और झूठ, ये द्वंद्व शाश्वत है, आदि सृष्टि से है और अंत तक रहेगा। उदाहरण के रूप में एक धर्मात्मा कहीं धर्म उपदेश के लिए चले जा रहे थे और धर्मात्मा का काम है दुनिया वालों को सचेत करना के दुरात्मा के प्रभाव में, दुरात्मा के चंगुल में ना फंसे, दुरात्मा से बचाना ये धर्मात्मा का काम है। और दुरात्मा का काम है कि मानव धर्मात्मा के नजदीक जाने ना पाए। हम अपने आगोश में लेकर धर्म से या धार्मिक बातों से उन्हें, मानव समाज को अलग रखें। फिर दोबारा समझिएगा कि धर्मात्मा का काम है मानव मात्र को सचेत करना, दुरात्मा के चंगुल में ना फंस जाए, और दुरात्मा का काम है धर्मात्मा के नजदीक आने ना पाए। अब धर्मात्मा उपदेश देने के लिए चले जा रहे थे, पैदल का रास्ता था। उन्होंने एक आवाज सुनी
कि किसी ने कहा धर्मात्मा मुझे बचा लो। अब आगे जाने के बजाय वो पीछे हटने लगे। तो पीछे हट करके उन्होंने क्या देखा कि एक आदमी पूरा लहूलुहान अवस्था में, क्षत अवस्था में सड़क के किनारे पड़ा है। उसे देखकर धर्मात्मा घबरा गए कि कोई चोर डाकू दस्यु होगा, इसको मारना चाहा लोगों ने, मरा नहीं, कहीं मैं इसके नजदीक चला जाऊं, ये मर जाए कि ये आरोप मेरे ऊपर ना आ जाए। ये सोचकर उसे छोड़कर जाने लगे। लेकिन वो आदमी जो लहूलुहान अवस्था में पड़ा था, उसने कहा कि धर्मात्मा मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। धर्मात्मा ने कहा कि भाई मेरा कोई छोटा भाई नहीं, तू कैसा मुझे जानता है? धर्मात्मा कह के पुकारा है। बोले ये जो माजरा है वो मैं बाद में बताऊंगा, पर मुझे बचाओ। धर्मात्मा ने कहा मैं बचाऊंगा तब जब तू अपनी असलियत को बताएगा, तू है कौन? उसने बोला मैं हूं शैतान। धर्मात्मा शैतान शब्द को सुनते ही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम कहकर पीछे हटने लगा। अरे मैं तो अल्लाह से भी पनाह मांगता हूं कि अल्लाह मैं शैतान के चंगुल में न फंसूं। दुनिया वालों को भी शैतान के चंगुल में फंसने के लिए मैं रोकता हूं, मना करता हूं, और उसी शैतान को मैं बचाऊं, ये कैसा हो सकेगा? धर्मात्मा उसे छोड़कर आगे जाने लगे। फिर उस शैतान ने कहा, दुरात्मा ने कहा कि धर्मात्मा मैं तुम्हें सही बता रहा हूं कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, मुझे बचा लो, कहीं मैं मर गया तो तुम भी मर जाओगे। धर्मात्मा में कौतूहल पैदा हुआ, इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने जाकर के पूछा कि भाई आखिर तू ये बता कि तेरे मरने से मैं क्यों मरूं? बोले भाई तुम तो मेरे नाम को भुजा कर ही खा रहे हो, मेरे नाम से ही तुम अपना पेट पाल रहे हो। तुम दुनिया वालों को हमारे चंगुल में फंसने के लिए मना करते हो, और मैं वही हूं शैतान, मैं वही हूं दुरात्मा। अगर मैं ही मर गया तो तुम अपनी दुकान कहां चलाओगे? कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ये जो द्वंद है ये हमेशा हमेशा के लिए है और हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन इसमें अंतर आ सकता है। अंतर कैसे आएगा? अंतर इस प्रकार से आना संभव होगा कि धर्मात्मा अपनी प्रचार प्रसार में वृद्धि करे तो दुरात्मा के प्रचार प्रसार में कमी आएगी या नहीं? बंधुओं जरा जल्दी सर से सर मिलाकर बताना। अरे भाई मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, शामियाना से नहीं। धर्मात्मा अपने प्रचार प्रसार में वृद्धि करे तो दुरात्मा के प्रचार प्रसार में ऑटोमेटिकली कमी आएगी या नहीं? आप सारे पढ़े लिखे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। और अगर धर्मात्मा अपने प्रचार में कमी लावे तो दुरात्मा के प्रचार में वृद्धि होगी या नहीं? अगर ये आर्य समाज सही है, अगर आर्य समाज सत्य है, अगर आर्य समाज सच्ची बातों का प्रचार और प्रसार करते हैं, अगर ये अपने प्रचार प्रसार में वृद्धि करते होते, फिर दुरात्मा का प्रचार कैसे हो सकता था भला? आज दुरात्मा के चंगुल में दुनिया के लोग फंसे पड़े हैं। मैं 30 साल से प्रचार कर रहा हूं आर्य समाज का। मैं सार्वजनिक सभा का 11 वर्ष तक प्रचारक रहा स्वामी आनंद बोध जी के काल में। मैं 30 वर्षों से मैं देख रहा हूं, जान रहा हूं, समझ रहा हूं कि सही अर्थों में अगर धर्मात्मा अपने प्रचार प्रसार में वृद्धि करते होते तो दुरात्माओं का यह प्रचार निरंतर ऐसा बढ़ता नहीं। हमने सही तरीके से अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, हमने जिम्मेदारी को नहीं निभाया। वरना आज दुनिया में सभी लोग ईसाइयत को, इस्लाम को, जैनी को, बौद्धि को, ये जितने भी हैं इसको धर्म कह रहे हैं। अरे धर्म तो विश्व के आंगन में मनुष्य मात्र के लिए एक है, दूसरा कोई धर्म मनुष्य मात्र के लिए होना संभव ही नहीं है। धर्म क्या है उसको दुनिया ने जाना ही नहीं। मैं दूरदर्शन में ये जितने चैनल वाले हैं, सभी चैनल वालों का प्रचार ये है कि सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। उन सब चैनल वालों को मैंने चुनौती दी हुई है, अरे भाई धर्म का आदर तो हम तब करेंगे जब हमें धर्म बता दोगे, पर धर्म है क्या वो बताओ तो सही। धर्म क्या है इसको जानने के लिए वेद के सिवा दुनिया में कोई रास्ता ही नहीं है। बंधुओं याद रखना, ये आर्य
समाज का कहना नहीं, अपितु यह परमपिता परमात्मा का ही उपदेश है। कैसा है, मैं इसका प्रमाण देकर के समय के अंतर्गत वाली को विराम को ले जाऊंगा। और इसके ऊपर मेरी लिखी हुई पुस्तक अभी 3 नवंबर को इस पुस्तक का विमोचन हुआ। धर्म और मजहब में भेद क्या है? अकल पर दखल न देने वाले धर्म और मजहब के भेद को नहीं जान सकते। मेरी 4 पुस्तकें यहाँ पर हैं जो वर्तमान भारतवर्ष के अंदर में उन परिस्थितियों पर मैं उन पुस्तक को लिखा। पहले पुस्तक का नाम है मस्जिद से यज्ञशाला की ओर, क्योंकि मेरे नाम से भूत सुनते रहे ना आप लोग, इसीलिए पहले पुस्तक का नाम है मस्जिद से यज्ञशाला की ओर। दूसरी पुस्तक मेरी है ईश्वर और अल्लाह में भेद क्या है। हमें 5 लोगों ने ही पढ़ाया, जो ईश्वर है वही अल्लाह है। खबरदार, सावधान हो जाना, जो ईश्वर है वो अल्लाह नहीं है। ईश्वर और अल्लाह दोनों को एक मानना पागलपन है, जैसा ये गुरमीत राम रहीम सिंह कर रहा है। अरे उस नालायक को ये मालूम नहीं कि रहीम के साथ सिंह लगना ही कुफ्र है, लेकिन वो अज्ञानी है, जानता नहीं है सच्चाई को। मैं निवेदन कर रहा हूं, परमपिता परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा के दरबार में अन्याय नहीं है। न्यायकारी शब्द का अर्थ होता है जो जितना के हकदार है उसको उतना ही देना न्याय है। ज्यादा देना न्याय होगा क्या बंधु? जरा जल्दी बोलना। कम देना न्याय होगा क्या? लेकिन कुरान को देख लीजिए, कुरान से आप 1-2 जगह नहीं, कम से कम 20 जगह का प्रमाण दिया हूं। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, मैं जिसको चाहता हूं बेहिसाब रोजी देता हूं। जब परमात्मा जो जितना कर्म करेगा, अवश्य में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम बताया, उपदेश दिया है कि तुम जितना करोगे उतना पाओगे, ना ज्यादा पाओगे ना कम पाओगे। ना मैं किसी को ज्यादा देता हूं, ज्यादा देना अन्याय है और कम देना भी अन्याय है। और अल्लाह का फरमान है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। मैं जिसको चाहता हूं बेहिसाब दे देता हूं। धन्यवाद दीजिए ऋषिवर देव दयानंद को। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कुरान का अल्लाह हिसाब वाला नहीं है। अगर कुरान का अल्लाह हिसाब वाला होते तो रोजी भी हिसाब से देते, पर वो बेहिसाब वाला है, इसीलिए बेहिसाब से दे रहे। केवल इतना ही नहीं, मैंने निवेदन किया परमात्मा अवश्य ही किए हुए कर्मों का फल मनुष्य मात्र को देते हैं, लेकिन कुरान वालों की मान्यता क्या है? अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कुरान में? वअतुइज़्ज़ु मन तशाअ वअतुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ने कहा मैं जिसको चाहता हूँ इज्जत देता हूँ और जिसको चाहता हूँ बेइज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान कादिर मुतलक हूँ। अब देखिए, यहाँ पर जितने भी सज्जन वृंद बैठे हैं, मनमानी कोई किसी को बेइज्जत कर सकता है क्या? भाई आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं विनती कर रहा हूँ, अगर मेरी बातों को समझ रहे होंगे तो जवाब देने में कोई टैक्स नहीं लगेगा। कहने का उद्देश्य मेरा यह है कि किसी को बेइज्जत करना खामखा एक साधारण इंसान के लिए भी संभव नहीं है, और किसी को इज्जत देना वो भी संभव नहीं है। जो कोई इज्जत वाला काम ना करे उसका इज्जत पाना संभव नहीं है, और जो बेइज्जती वाला काम ना करे उसको बेइज्जत होना भी संभव नहीं है। लेकिन यहाँ अल्लाह स्वयं कर रहे हैं, वअतुइज़्ज़ु मन तशाअ वअतुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ने कहा मैं जिसको चाहता हूँ इज्जत देता हूँ और जिसको चाहता हूँ बेइज्जत करता हूँ। ये कैसा संभव होगा भला? मैं अपनी दूसरी पुस्तक में ये भेद को वहां पर खोलने का प्रयास किया कि मोहनदास करमचंद गांधी के पढ़ाए हुए पाठ ये सरासर गलत था, गलत है, और यही पाठ आप पढ़ेंगे तो आगे भी गलत ही होगा।
ईश्वर अल्लाह दो नाम एक नहीं है। इन बातों को अगर जानने का प्रयास किया था, उस मनीषी का नाम स्वामी श्रद्धानंद था, जिस स्वामी श्रद्धानंद ने इस सच्चाई को जान करके मोहनदास करमचंद गांधी का साथ छोड़ा। लेकिन आर्य समाज में तो इसको आज तक जान करके तैयार नहीं, जानने के लिए तैयार नहीं। मोहनदास करमचंद गांधी को मिस्टर गांधी से महात्मा गांधी बनाने का श्रेय स्वामी श्रद्धानंद को है। स्वामी श्रद्धानंद ने मोहनदास करमचंद गांधी का केवल साथ नहीं छोड़ा, अपितु कांग्रेस का भी साथ छोड़ दिया। अखिल भारत हिंदू महासभा को ज्वाइन किया था स्वामी श्रद्धानंद। क्या आर्य समाज के लोग इन बातों को आज भी समझने के लिए तैयार हैं? या आर्य समाज के लोग तो झोला उठाए फिर रहे हैं उनका, जिन्होंने सत्याप्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में केस डाला था, जिनका नाम मौलाना अग्निवेश है। उसी केस को दिल्ली हाई कोर्ट से मैंने अपने वकीलों के साथ लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट से उस केस को जीता हूं, जो सत्याप्रकाश आज यहाँ पर बांटने के लिए, गिफ्ट देने के लिए मौजूद हुआ है। ऋषि वरदेव नारायण के ये शब्दकोश है। दुनिया वालों ने इसका मुकाबला नहीं किया, और मुकाबला करने के लिए न तो कुरान वालों के पास जवाब है, न बाइबल वालों के पास जवाब है, न त्रिपिटक और जिंदा विस्ता वालों के पास जवाब है, न बिज्जक वालों के पास जवाब है, न गुरु ग्रंथ वालों के पास जवाब है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, विश्व के आंगन में ये जितने भी मजहब हैं, सभी मजहब के मान्यताओं को ऋषि दयानंद ने वेद के आधार पर कह दिया है। इसमें से एक भी कोई भी धर्म नहीं है। खामखा उनको धर्म बोला जा रहा है। धर्म क्या है, एक शब्द में ही बताकर विराम को ले जा रहा हूं। समय के अंतर्गत मैं निवेदन करने लगा हूं, धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, मनुष्य द्वारा चलाया हुआ धर्म नहीं होता। मनुष्य द्वारा जो चलाया हुआ होता है वो मजहब है, मत है, रिलीजन है, पंथ है, धर्म नहीं। धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है। बंधु, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि सूरज केवल बहादुरगढ़ वालों को या हरियाणा वालों को ही प्रकाश देता है गर्मी? विश्व के प्राणी मात्र को सूरज किसके द्वारा प्रदत्त है? ईश्वर प्रदत्त है। इसीलिए सूरज प्रकाश देने में, गर्मी देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अगर यह अल्लाह के द्वारा बनाया होता, अल्लाह गैर मुस्लिमों को नहीं देता। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा। एक दो नहीं, ऐसे हजारों आयतें हैं। मैं इन लोगों से पूछना चाहे, इस्लाम वालों से, अभी देखिए जम्मू कश्मीर में जो दैवी आपदा आया हुआ था, जिसे सब लोगों ने देखा, और उसमें ज्यादातर मुसलमान हलाक होते गए, और भारत के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने खवैया के रूप में वहां पर काम किया है। मैंने अल्लाह से सवाल उठाया, क्या अल्लाह परोपकार करने वालों को जब आप जन्नत नसीब करते हैं या कराते हैं, तो भाई नरेंद्र भाई मोदी को क्या आप जन्नत भेजेंगे? हिंदू कान खोल करके सुन लेना, नरेंद्र भाई मोदी जितना भी परोपकार क्यों न करे, अल्लाह के नजदीक जन्नत नसीब नहीं होगा। मैं अपने पुस्तक में उसका फिगर दे दिया हूं कि वहां पर हिंदुओं के लिए प्रोहिबिटेड एरिया है, हिंदू या खालसा इसके अंदर जा ही नहीं सकता है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। धर्म में अंधविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कल वाला आर्टिकल मेरा है, जो इंटरनेट पे इस्तेमाल करते हैं, वहां पर आप देख लेंगे। फेसबुक में मेरे 4 आईडी हैं, 2 साइट हैं, mahendrapalarya.com और vedicjain.in। उन दोनों जगह भी आप पा जाएंगे। आप youtube.com में जाकर चैनल महेंद्रपाल आर्य लिखेंगे तो वहां भी पा जाएंगे। धर्म में अंधविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मत मतांतर में अंधविश्वास की गुंजाइश है। जैसा उदाहरण के रूप में इस्लाम वालों की मान्यता है कि हजरत मोहम्मद साहब ने उंगली के इशारा से चांद को 2 टुकड़ा किया। अरे भाई, चांद ईश्वर अधीन है,
उस ईश्वराधीन चांद को कोई दो टुकड़ा करे तो ये कैसे संभव होगा? अगर अरब वालों को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए चांद दो टुकड़ा हो जावे तो बतलाइए दुनिया में उथल पुथल मचेगी या नहीं? ये विज्ञान विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध है, सृष्टि नियम विरुद्ध है। ठीक इसी प्रकार से नहला पर दहला चलाया लोगों ने क्या कहा? बाल समय रवि भक्त लियो, तीनों लोग हो अंधियारो। कि सुबह सवेरे उठ करके सुबह सूरज को निकल गए हनुमान जी और तीनों लोग अंधेरा हो गया। ये कभी भी संभव नहीं है। बाइबल वालों की मान्यता है, उत्पत्ति विषय को देख लीजिएगा कि अल्लाह का आत्मा मंडरा रहा था। मैं उन बाइबल वालों से जो मेरा डिबेट हुआ है, अभी 50 करोड़ अमेरिकन डॉलर मेरे लिए ऑफर आया है। ये बाइबल सोसाइटी वालों ने ऑफर दिया हुआ है मुझे। ये परसों 9 तारीख की बात है, उसका सारा रिकॉर्डिंग मैं कर लिया हूँ। वो भी आपके फेसबुक में आप पा जाएंगे, यूट्यूब में भी पा जाएंगे, मैं सब लगा रखा हूँ। मैंने उन बाइबल वालों से पूछा कि जब सृष्टि बनाने से पहले कोई वस्तु थी ही नहीं तो उस मंडराते हुई अल्लाह की आत्मा को देखा किसने भाई? अब अल्लाह की मंडराती हुई आत्मा को किसी ने नहीं देखा पर लिखने के लिए लिख दिया। इसीलिए फिर मैं निवेदन कर रहा हूं, धर्म मनुष्य मात्र के लिए होता है और वो एक होता है। मनुष्य मात्र के लिए धर्म अलग अलग नहीं हुआ करता। जैसा सूरज का मैं उदाहरण दिया हूं। समय बहुत कम है और बोलना बहुत कुछ ज्यादा है, इसीलिए जब एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र लिखते हैं उसके अंतिम में वो यही लिखते हैं कि लिखा बहुत कम किंतु ज्यादा समझना। तो ठीक समय के अंतर्गत मैं भी उन्हीं बातों का अंजाम दे करके वाणी को विराम को ले जा रहा हूं कि आज धरती पर अगर आवश्यकता है, इस वेद प्रचार की आवश्यकता है, ऋषि के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, वैदिक परंपरा को आगे तक पहुंचाने की आवश्यकता है। यही कारण बना कि 15,000 से ज्यादा मुसलमानों को इन 30 वर्षों में मैं वैदिक धर्मी बना चुका हूं। 600 हिंदू लड़कियां जो हमारी घर की बेटियां लव जिहाद के शिकार बन चुकी थी, उन बेटियों को मैं वापस लाया हूं। ऐसे कई मुस्लिम परिवार की लड़कियों को घर वापसी करके उनका विवाह संस्कार मैं कराया हूं। ये केवल और केवल ऋषि बलदेव देवन का ही मंत्र है। इस मंत्र को कोई जीत नहीं पाया। मैं उन बाइबल सोसाइटी वालों को ये बता दिया हूं कि मुझे ईसाई बनाने वाला कौन है, जरा सामने खड़ा कर। इसीलिए अंतिम शब्द मेरे ये हैं कि वफा के राह में क्या क्या रंग हम गुजरे, जिधर से कोई न गुजरा उधर से दयानंद अकेले गुजरे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।